बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं हम लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत ही खुश होंगे। मैं हूँ ज़ेबी और आप देख रहे हैं होम फूड्स बाय ज़ेबी यूट्यूब चैनल। आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार सा कोरियन स्ट्रीट फूड है। ये कॉर्न डॉग के नाम से बहुत मशहूर है, कराची में बहुत फेमस हुआ है ये। और मैंने लेकिन इसका नाम रख दिया कॉर्न पॉप्स। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी स्टेप जो है वो स्किप नहीं कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ले लिया है मैंने 1 अदद बाउल और इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 कप मैदा। मैदे को मैंने छान लिया था। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून यीस्ट, इंस्टेंट यीस्ट, खमीर जिसे कहते हैं, इजीली अवेलेबल होता है हर जगह मार्केट में। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, मीठा सोडा। और अब हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप नीम गर्म पानी है, वो इसमें हम ऐड कर देंगे और अच्छे से कर लेंगे मिक्स। याद रहे आटे में कोई भी लम्स, कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। ये देखिए अच्छे से मिक्स करना है बिल्कुल। और यहाँ पर मुझे थोड़ी सी कंसिस्टेंसी जो है इसकी थिक लग रही थी। यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी 1/4 कप पानी। नीम गर्म पानी लिया है यहाँ पर मैंने और वो ऐड कर देंगे। और ये देखें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून जो है मेरे पास है कुकिंग ऑयल। वो ऐड करने के बाद हम इसको कर लेंगे फिर से मिक्स। और अब हम इसको चेक कर लेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी देखें इतनी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं हो, बहुत ज़्यादा थिक नहीं हो। ये देखें, इसको चेक करने का तरीका ये है, ये आपस में ज्वाइन नहीं हो रही है लाइन, तो यानी कि ये परफेक्ट है। अब हम इसको स्टे दे देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। जब तक यहाँ पर हम दूसरे काम निपटा लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 सॉसेजेस थे मेरे पास, चिकन सॉसेजेस लिए मैंने, और कुछ मोज़रेला चीज़ थी। और यहाँ पर हमें नीड होगी थोड़ी सी वुडन स्टिक्स की। अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। ये जो सॉसेजेस थे मेरे पास, इनको मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया था पहले। कटिंग कर लेंगे, ये देखें इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। और दूसरा वाला भी इसी साइज़ की कटिंग करेंगे ताकि जो हम पॉप्स रेडी कर रहे हैं वो इक्वल साइज़ के हों। ये देखें कटिंग हो गई है। अब हम एक स्टिक उठाएंगे और पहले ये इसमें सॉसेजेस जो हमारा हमने कटिंग करके रखे थे वो ऐड करेंगे। इसके बाद एक चीज़ का क्यूब जो था वो ऐड कर देंगे और फिर से हम इसके ऊपर सॉसेजेस ऐड कर देंगे। ये देखिए ये एक पॉप रेडी हो गया है हमारे पास, यानी कि कॉर्न डॉग। ये देखिए अब दूसरा भी इसी तरीके से रेडी कर लेंगे हम। आप पिज़्ज़ा चीज़ भी ले सकते हैं, इसमें चेडर चीज़ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ ली है। सारे मैं इसी तरीके से रेडी कर लूँगी। सारे ये मैंने रेडी कर लिए हैं और अब हम इसको रख देंगे साइड पर। यहाँ पर लिए हैं मैंने कुछ आलू जिनको मैंने क्यूब्स में काट लिया था छोटा छोटा। और यहाँ पर है कुछ नूडल्स मेरे पास। ये है होममेड ब्रेड क्रम्स, आप कोई भी ले सकते हैं। ये देखें छोटा छोटा क्यूब्स में काट लेना है आलू को। और ये जो नूडल्स हैं हमारे पास, आप मैगी वगैरह कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर 1 अदद प्याली में मैंने पानी ले लिया है और इसको रख देंगे साइड पर। ये हमारा आटा भी सेट हो चुका है और थोड़ा सा राइस भी हो चुका है, सेट हो चुका है। अब हम पानी हाथ को थोड़ा सा गीला कर लेंगे और इसके ऊपर आटे को कोट कर देंगे। जो हमने मिक्सचर रेडी करके रखा हुआ है इसको हम इस पर कोट कर देंगे। ये देखें अगर बहुत ज़्यादा स्टिक हो रहा है, अब हम इसको पोटैटो स्टिक करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा आटा आपके हाथों पे चिपक रहा है तो आप पानी लगा लें, ठीक हो जाएगा। ये देखें नूडल्स में कोट करने के बाद अब हम इसमें ब्रेड क्रम्स में कोट कर देंगे। अच्छे से कोट करना है हर चीज़ में इसको। ये देखें ये रेडी हो चुका है। सारे में इसी तरीके से रेडी कर लूँगी। ये देखिए आपने एक उठाया और अगर आपके हाथों पे बहुत ज़्यादा चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा पानी लगा लें। तो इससे ये होगा कि आपके हाथों पे नहीं चिपकेगा। आप पोटैटोस इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसके बाद हम इस पे जो है वो नूडल्स को कोट कर देंगे। नूडल्स कोट करने के बाद हम इस लास्ट कोट हमारा जो है वो है ब्रेड क्रम्स का। अच्छे से ब्रेड क्रम्स कोट कर देंगे इस पर। ये देखें ये हमने कोट कर दिया है और इस स्टेज पे आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। ये रेडी हो गए
और अब हम इसको करेंगे फ्राई। यहाँ पर लिया है मैंने कुकिंग ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसमें इसको ऐड कर देंगे। आराम से ऐड करेंगे ताकि कोई छींट वगैरह ना आए। तकरीबन जो है वो इसको 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल नहीं छेड़ना, और इसको जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, इसका कलर चेंज ना हो जाए, तब तक आपने इसकी साइड चेंज नहीं करनी है। टर्न कर देंगे ये वाला भी, दूसरा वाला भी, ताकि अच्छे से जो हमने चीज़ें इसमें कोट करी हैं वो कुक हो जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई हो गई, और इसकी जो फ्राइंग टाइमिंग है वो है 8 से 10 मिनट। लो टू मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट तक ये बिल्कुल फ्राई होगा। अगर आप इसे पहले निकाल लेंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, और ये डीप फ्राई होता है, आपने इसको शैलो फ्राई नहीं करना। ये देखें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ चुका है, ये कुक हो चुके हैं, और मैं इसको कर लूँगी डिश आउट। और जो हमारे पास एक रह गया था वो भी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखें तीनों फ्राई हो चुके हैं। बहुत ही क्रंची बनते हैं ये, बहुत ही मज़े के होते हैं ये। और आप इसका साउंड चेक कर सकते हैं कि कितना क्रंची बना है ये। तो देखें कितना क्रंची है ये, और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का बनता है ये। ये तो रेडी हो गए हैं। अब हम यहाँ पर रेडी करेंगे सीक्रेट मसाला। यहाँ पर लिया है मैंने अदद बाउल, और इसमें ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर। अगर आपके पास ना हो तो आप ना ऐड करें। हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, और हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला, कोई भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक। अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है। पेपरिका पाउडर ना हो तो आप उसकी जगह लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर है मेरे पास मायोनीज़, इसको हम ऊपर से गार्निश कर देंगे। इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे, ये देखिए। और मायोनीज़ ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं केचप ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे चिली गार्लिक या टोमेटो पेस्ट या टोमेटो सॉस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ये ऐड कर देने के बाद अब हमने जो सीक्रेट मसाला जो हमने रेडी करा था वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखिए, ये कर दिया है ऐड हमने। ये देखिए ये रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने थे। आइए इसको एक चेक करते हैं। ये देखिए कितना क्रंची है ये, और अंदर से उतना ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा चीज़ी है ये देखिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।